हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोगों का स्वागत करते हैं सैटरडे नाइट्स में, और आज बैक टू बैक हमारे 3 लेक्चर्स आएंगे। तो आप एकदम कुर्सी की पेटी अपनी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। ठीक है, 3 लेक्चर बैक टू बैक आज की रात आपके नाम होगी। ठीक है, सैटरडे नाइट्स यानी शनिवार रात ही आपके नाम होगी आज। ठीक, तो सबसे पहला लेक्चर आज की रात्रि यानी सैटरडे नाइट्स का पहला लेक्चर जो होगा वो लाइंस एंड एंगल्स का होगा। लाइंस एंड एंगल्स कल हमने आपका कर दिया था कंप्लीट, लेकिन क्वेश्चंस नहीं करा पाए थे हम आपको, तो क्वेश्चन का सिलसिला आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन लेंगे इसके बेसिस पर और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चंस आप पहले पॉज करके खुद से ही ट्राई किया करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखा करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, दिस चॉक इज नॉट वर्किंग। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका वो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 3 लाइंस दी गई हैं। तीनों लाइनें आपस में कैसी हैं? पैरेलल लाइन है। तीनों लाइन कैसी है? पैरेलल लाइन। तीनों लाइन आपकी कैसी है? पैरेलल लाइन है। और एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से इसको क्या कर रही है? कट कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन है ये लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल है। ठीक, ये आपकी लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है, ये लाइन ई एफ है। ठीक, और ट्रांसवर्सल लाइन जी एच है। ट्रांसवर्सल लाइन आपकी जी एच है। अब देखिए आपको गिवन क्या है, ये एंगल x है, ये एंगल आपका y है, और ये एंगल आपका z है। ये एंगल आपका z है। ठीक, और कुछ चीज़ें जो दी गई हैं वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। क्या दिया गया है? ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, पहली चीज़ दी गई है, और सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, ऐसी 2 चीज़ दी गई है। और आपको दिया गया है y और z का जो रेशियो है वो रेशियो 3:7 है। ठीक, तो फाइंड क्या करना है? फाइंड x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? x यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। कल हमने आपको थ्योरम नंबर 10 में बताया था कि अगर लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है और लाइन 2 लाइन 3 के पैरेलल है तो लाइन 1 भी लाइन 3 के क्या हो जाएगा? पैरेलल। ये बात कल हमने आपको बताई थी। ठीक है, खैर उससे कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर इस क्वेश्चन में आने वाली भी नहीं है। ठीक, लेकिन हमको y और z का जो रेशियो है, y और z का जो रेशियो है वो 3 क्या दिया गया है? 7 दिया गया है। 3 क्या दिया गया है? 7। और हमें निकालना क्या है? निकालना हमको x है, हमको x निकालना है। ठीक, हमको x निकालना है। अच्छा, अगर हम कह रहे हैं कि ये z है, ये z है और ये y है, तो ये भी तो आपका y हुआ, ये आपका y है तो ये भी तो y हुआ आपका। कैसे हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप देख रहे होंगे कि y और z जो है वो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। y z क्या है? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी कि आप यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि y प्लस z की जो वैल्यू है, y प्लस z की जो वैल्यू है आपकी वो 180 डिग्री है। y प्लस z की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है। ठीक है, लेकिन y और z का रेशियो भी आपको गिवन है। y और z का जो रेशियो है वो 3:7 है। y और z का जो रेशियो है वो 3:7 है। यानी y बाई z इज इक्वल्स टू 3/7 आप लिख सकते हैं। y बाई z इज इक्वल्स टू 3/7 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7y इज इक्वल्स टू 3z, 7y इज इक्वल्स टू 3z, और y की वैल्यू आ जाएगी 3/7z, y की वैल्यू 3/7z, y की वैल्यू 3/7z। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आप रखेंगे y की जहाँ पर 3/7z प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10z अपॉन 7,
क्या हो जाएगा 10z अपॉन 7, 7 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 180 इंटू 7, ठीक। तो 0 से 0 कैंसिल और 18 सते 126, 18 सते 126, 126 डिग्री, यानी जो z की वैल्यू आई वो कितनी आई, z की वैल्यू आपकी आई 126 डिग्री, 126 डिग्री, ठीक है। और y की जो वैल्यू आपकी आई है, y की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 180 माइनस 126 हो जाएगी, 180 माइनस 126 हो जाएगी। तो y की जो वैल्यू आपकी आएगी, y की वैल्यू आपकी क्या आएगी 180 माइनस 126, जो कि कितना होगा 54, कितना होगा 54, कितना होगा 54 डिग्री, चेक कर लीजिए, ठीक है 54 डिग्री, यानी जो ये y की वैल्यू आपकी आई वो कितनी आ गई 54 डिग्री, ठीक है 54 डिग्री। खैर अगर y की वैल्यू हमें ना भी मालूम होती तो भी हम काम कर सकते थे। देखिए अब हमें y की वैल्यू मालूम चल गई 54, तो y और x कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं, तो y 54 है तो x कितना होगा 180 माइनस 54, 180 माइनस 54 यानी 126। लेकिन आप देखिए यहाँ पर y निकालने की कोई खास ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको पता है कि L1 L3 के पैरेलल है तो आपको दिख रहा होगा कि x और z जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं क्या x और z। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये अगर z की वैल्यू 126 डिग्री है तो x की वैल्यू भी कितनी होगी, x की वैल्यू भी होगी 126 डिग्री, 126 डिग्री, ठीक है। तो x एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री, ठीक है। अच्छा यहाँ पर y और z का रेशियो 3:7 दिया था, तो आप रेशियो के तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर 180 डिग्री दिया गया है, y प्लस z की वैल्यू 180 डिग्री दिया गया है, तो 180 डिग्री को आप पहले 7 प्लस 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा, यानी वन पार्ट की वैल्यू 18 आ जाएगी। फिर आप 7 पार्ट की वैल्यू निकालेंगे 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 निकालेंगे 126 आ जाएगा, ठीक है। तो आप रेशियो के तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने रेशियो के तरीके से आपको नहीं बताया कि हो सकता है किसी को ना मालूम हो, ठीक है। खैर इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू नहीं मालूम होती तो भी आपका काम चल जाता, अगर आपको थ्योरम 10 पता होती तो। अगर थ्योरम 10 नहीं पता है तो y की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी 54, तो ये भी 54, फिर x और y भी इंटीरियर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, तो x और y का सम भी कितना होगा 180 डिग्री, और y की वैल्यू आई है 54, तो x की वैल्यू 180 माइनस 54 जो कि कितनी हो जाएगी 126। तो एंगल x आ गया आपका 126। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पैरेलल लाइंस दी गई है कुछ इस तरीके से। ये आपको 2 पैरेलल लाइंस आपको दी गई है, और पैरेलल लाइंस ये है AB, ये है आपका AB और ये आपका CD, ठीक, AB और CD। और एक परपेंडिकुलर लाइन इस पर बनाई गई है, वो है EF, ठीक, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, CD पर, और ये नाम दिया गया इसको EF। और यहाँ से एक लाइन खींची गई है और इसको मिलाई गई है, तो इसको जो नाम दिया गया ये पॉइंट G है, ये पॉइंट G है। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या, ये बात तो पहले मैं आपको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है आपका AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD और EF परपेंडिकुलर टू CD, यानी EF इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। दूसरी चीज, एंड एक और चीज इसमें दिया गया है, एक और इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है, एंगल GED, एंगल GED, और वो है आपका 126 डिग्री, 126 डिग्री, यानी एंगल GED मीन्स एंगल GED, यानी ये जो एंगल आपका दिया गया ये 126 डिग्री, ये भी आपका गिवन है। और निकालना क्या है, फाइंड
आप इसको फटाफट निकालिए तुरंत। फाइंड एंगल AGE, ठीक, एंगल GEF एंड एंगल FGE, ठीक, एंगल FGE, ठीक। ये तीनों एंगल आपको यहाँ पर निकालने हैं। पहला एंगल एंगल AGE और दूसरा एंगल एंगल GEF और तीसरा FGE। तो पहला जो एंगल है AGE, तो AGE यानी ये एंगल आपको क्या करना है, ये एंगल आपको निकालना है, एंगल AGE। तो यहाँ से आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा होगा कि ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल हैं और ये लाइन GE ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल जो आपको दिख रहा है और ये एंगल वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे होंगे। ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये एंगल भी कितना निकल के आएगा, 126 डिग्री, क्योंकि पैरेलल लाइन के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इस वजह से। तो जो एंगल AGE आपका निकल के आया है वो कितना आ गया, 126 डिग्री, ठीक। दूसरी बात आते हैं एंगल GEF, एंगल GEF यानी ये एंगल के बारे में बात हो रही है, ये वाले एंगल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो आपका यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कितना है, 126 डिग्री, और ये है आपका 90, यानी 126 में से 90 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको ये वाली एंगल निकल के आ जाएगी, ये वाली एंगल निकल के आ जाएगी। यानी एंगल GEF जो है, GEF इज इक्वल टू वो क्या है, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। आंसर कितना आ गया आपका, 36 डिग्री। आंसर कितना आ गया, 36। तो ये एंगल जो आपका है वो 36 डिग्री का है, ठीक है। तीसरा है एंगल FGE, एंगल FGE। तो एंगल F ये है, G ये है, E ये है, यानी इस एंगल के बारे में बात हो रही है। एंगल FGE मतलब इस एंगल के बारे में आपको बात हो रही है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका लीनियर पेयर यहाँ पर दिख रहा है ना, तो ये 126 डिग्री है, लीनियर पेयर 180 डिग्री का होता है, तो 180 माइनस 126 यानी ये जो एंगल निकल के आएगा वो 54 डिग्री का निकल कर आएगा, ठीक है। कितने का निकल के आएगा, 54 डिग्री का निकल के आएगा। आपको दिख रहा होगा ये एंगल और ये एंगल जिसको निकालना है वो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो लीनियर पेयर में जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल आपका दिया गया 126 डिग्री, तो दूसरा एंगल होगा 180 माइनस 126 यानी 54 डिग्री, यानी 54 डिग्री। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दूसरे तरीके से भी, अगर आपको मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। खैर यहाँ पर आप ट्रायंगल नहीं पढ़ रहे हैं, एंगल पढ़ रहे हैं, इस वजह से आप वो सब चक्कर में मत पड़िए। आप इस तरह से कर सकते हैं, लीनियर पेयर आपका बन रहा है उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल FGE, एंगल FGE जो है वो किसके इक्वल है, 180 माइनस 180 में से 126 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या बचेगा, 54 डिग्री। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाएंगे, लेकिन इतना ऊपर भी नहीं बढ़ाएंगे कि आपके लेवल से ऊपर हो जाए, ठीक है। इतना ऊपर भी नहीं बढ़ाएंगे कि आपके लेवल से ऊपर हो जाए, आपके लेवल का ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे लेवल को हम इंक्रीज करेंगे। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक, नोट करिए। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। छोटी छोटी चीज़ है, नन्ही मुन्नी सी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप 2 से 3 बार देखिए, चौथी बार समझ में आपको ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। बार बार आप देखेंगे आपको समझ में ज़रूर आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 आप क्वेश्चन नंबर 3 डालिएगा।
लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा और इसको क्लीन कर देते हैं ताकि कोई विजिबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। और वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन पैरेललोग्राम प्रूव दैट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी पैरेललोग्राम में आप सब जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आमने सामने की साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है, ठीक है। और जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक। तो आपको बताना है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आपको बताना है। पहले हम आपके लिए एक पैरेललोग्राम सुंदर सा बना देते हैं। इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है शायद, लेकिन पैरेललोग्राम बहुत ही अति सुंदर बनने वाला है आपका। तो ये आपका पैरेललोग्राम, ठीक, ये आपका पैरेललोग्राम, नाम दे रहे हैं PQRS, ठीक, PQRS ये नाम दे दिया हमने पैरेललोग्राम का। अब ये लाइन और ये लाइन इक्वल एंड पैरेलल होती है, ये भी इक्वल एंड पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में, ठीक है, पैरेललोग्राम में। अब आपको ये अपोजिट एंगल जो दिख रहे हैं ये और ये इक्वल होते हैं, ये और ये इक्वल होते हैं, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक। चलिए तो इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये क्या है, x है, ठीक है, ये क्या है, x है और ये आपका क्या है, y है। तो यानी एंगल x और एंगल y आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये बात हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि एंगल x और एंगल y आपस में इक्वल हैं। तो इस साइड PS को थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं, इस तरफ थोड़ा सा, इस तरफ इंक्रीज कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है, थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसको इस तरफ इंक्रीज कर लेते हैं, और थोड़ा सा इसको भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं आगे, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये लाइन जो PQ लाइन है और RS लाइन है, ये पैरेलल तो है ही है। अब एक ट्रांसवर्सल आपको PS कट कर रही है, यहाँ से एक ट्रांसवर्सल आपको जो है PS ये कट कर रही है। तो ये जो एंगल x है और ये जो एंगल आपका है, इसको सपोज कर लिया अल्फा मान लिया। तो एंगल x और एंगल अल्फा जो है वो क्या आपका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। तो x और अल्फा का जो सम होगा वो कितना होगा, x प्लस अल्फा का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। यानी अगर हम x की वैल्यू जानना चाहें तो 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम थोड़ा सा इसको भी, इस लाइन को इस तरफ भी बढ़ा लेते हैं और इसको इस तरफ बढ़ा लेते हैं हल्का सा, ठीक है। अब आपको ये और ये लाइन पैरेलल तो है ही है क्योंकि पैरेललोग्राम है, यानी PS और QR ये दोनों कैसे हैं, PS देख लीजिएगा, इधर से भी देख लीजिएगा आप एक बार, PS और QR और PS कैसे हैं, पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम है ये, ठीक है। अब इसको देखिएगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन ये काट रही है, वो ट्रांसवर्सल कौन है, RS क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये ऐसे दो लाइनें हैं, इसको एक लाइन ऐसे काट रही है, ऐसे काट रही है, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन है पैरेललोग्राम की, इसको एक लाइन ऐसे काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ बने हुए एंगल, यानी ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके एक तरफ, यानी अल्फा और वाई क्या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स नहीं है, बिल्कुल ट्रांसवर्सल के एक तरफ बने हुए एंगल हैं। यानी अल्फा और वाई भी कैसे हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। यहां पर हम इसको लिख भी दे रहे हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक। यानी अल्फा और वाई, यानी वाई प्लस जो अल्फा होगा वो भी आपका क्या होगा, 180 डिग्री, और क्यों होगा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है।
चलिए अब यहाँ से आपको जो y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू वो 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा मिलेगी, यहाँ से। और ये इक्वेशन 2 आपका, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड इक्वल है 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका इक्वल होगा। हैंस आप लिख सकते हैं दैट एम्प्लाइज x या एंगल x इज इक्वल टू एंगल y। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये आपका x इक्वल टू y प्रूफ हुआ। अब अल्फा इक्वल टू बीटा प्रूफ करेंगे आप, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्रूफ करेंगे आप, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्रूफ करेंगे आप लोग। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अल्फा इक्वल टू बीटा प्रूफ करेंगे आप लोग, ये आपका क्या है, होमवर्क है, आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है इफ AB is parallel to CD, AB parallel CD, ठीक, एंड एंगल APQ, एंगल APQ जो है वो 50 डिग्री है, 50 डिग्री है, ठीक, एंड एंगल PRD, एंगल PRD वो कितना है, 127 डिग्री है, ठीक। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। अब फिगर आपको चाहिए इसमें, ठीक है। आपको एक लाइन ये है AB, एक लाइन ये आपकी AB और दूसरी लाइन आपकी ये है CD, ठीक है। दूसरी लाइन आपकी ये CD है, ये आपकी AB है, ये आपकी क्या है, CD है, और दोनों पैरेलल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक इस तरह से आपको दिया गया, इस तरह से आपको दिया गया, ठीक है। एंगल PRD मतलब ये है, ये P है आपका, QR, एंगल PRD मतलब ये आपका 127 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और आपका ये एंगल APQ जो है आपका वो कितना दिया गया है, 50 डिग्री दिया गया है, ठीक है। x और y यानी ये आपका x है और ये आपका y है, निकालना है। बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। कई लोगों को तो देखकर ये आंसर समझ में आ गया होगा, क्या होगा, 50 और x क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि AB और CD पैरेलल हैं, और PQ जो आपका दिख रहा है, PQ एक ट्रांसवर्सल लाइन आपको दिख रही है जो दोनों पैरेलल लाइन को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। तो 50 और x कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं इक्वल, कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 डिग्री। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा अब आइए, अब पूछा जा रहा है y पूछा जा रहा है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी का ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, जो इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 डिग्री होता है। इसका यूज नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी ट्रायंगल आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। अब देखिएगा, अच्छा ये आपको 127 डिग्री वाला, और ये अगर हम देख लें 50 प्लस y दोनों को मिला लिया जाए, 50 प्लस y, तो दोनों क्या इंटीरियर एंगल्स नहीं है या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं है, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। अगर PR ट्रांसवर्सल हो जाए, ABCD पैरेलल लाइन हो जाए, तो क्या होगा, क्या 127 डिग्री और 50 प्लस y जो आपका बन रहा है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि 50 प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो जो y की वैल्यू आएगी वो 127 डिग्री माइनस 50, तो आपका कितना बचेगा, 77 नहीं, कितना बचेगा, 127, मतलब 7 में से 0 गया 7, ठीक, 12 में से 5 गया 7, 77, ठीक।
बिल्कुल सही आंसर है। कितना बचा? 77 डिग्री, यानी जो y की वैल्यू निकल कर आई है, y की वैल्यू जो आई है वो आई है 77 डिग्री। कितना आई है? 77 डिग्री, यानी ये y आप लिख लेंगे यहाँ पर 77 डिग्री। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या है? 77 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज़ है, आपको समझना है और दिमाग में बिठा लेना है कैसे क्या चीज़ की गई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, देखिए हम हट जा रहे हैं थोड़ा सा, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। लोगों ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, सारी चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं? कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा हमको। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है थ्योरम और उसके प्रूफ पूछ लेते हैं, तो वो भी हमने आपको सारे थ्योरम्स हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, और सारे प्रूफ्स भी मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक, तो टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ने का है, सब कुछ पढ़ने का है। ठीक है, कुछ भी छोड़ने का नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी आप छोड़ेंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए ही क्रिएट होगी। ऐसा ना हो कि आप कभी चीज़ें सुने ना हो। ठीक है, तो आपको सब पढ़ना है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपको कम से कम ये तो रहेगा कि आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा था, कहीं ना कहीं आपने इसको सुना था, तो इसका अलग बेनिफिट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है इन फिगर अभी हम आपको दे रहे हैं, AB इज पैरेलल टू AB पैरेलल DE, AB पैरेलल DE। तो प्रूफ कीजिए, प्रूव दैट कह रहा है एंगल ABC प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस एंगल CDE। ठीक, और जो फिगर है आपका वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा फिगर है, ये कुछ इस तरीके का फिगर है। इस तरीके का फिगर दिया गया है, ये D है, ये E है, ये C है, ये B है और ये आपका A है। ठीक है, ABCDE। ठीक है, ये दिया गया है और कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नहीं गई है। आपसे कहा गया प्रूफ कीजिए कि एंगल ABC यानी एंगल ABC यानी ये वाला एंगल, दिस एंगल, ठीक है, प्लस एंगल BCD यानी ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या हो जाएंगे 180 डिग्री प्लस एंगल CDE, 180 डिग्री प्लस एंगल CDE। इसमें अगर आप 180 डिग्री जोड़ेंगे तो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा, ऐसा प्रूफ करना है। कौन प्रूफ करेगा इसको? कौन प्रूफ करेगा? ठीक है, इसको कौन प्रूफ करेगा कि जो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम है वो 180 डिग्री प्लस दिस ऊपर वाले एंगल का सम है। बताइए कौन प्रूफ करेगा इसको? चलिए हम ही करते हैं इसको प्रूफ। और सबसे पहले देखिए इसमें आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि आप सी से जाती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या? सी से जाती हुई एक, गड़बड़ हो गया क्या? सी से जाती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने कर दी पैरेलल लाइन। सी से जाती हुई एक पैरेलल लाइन, चाहे इसके पैरेलल या फिर इसके पैरेलल, किसी के भी पैरेलल आप ड्रा करेंगे तो दोनों के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये और ये आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं। DE और AB पैरेलल हैं आपस में। तो ये जो कोई लाइन आप यहाँ पर ड्रा करेंगे, सपोज कर लिया कि FG आपने जो है ड्रा किया है, तो ये दोनों के पैरेलल हो जाएगा। ठीक, दोनों के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिएगा
इस एंगल को हम मान ले रहे हैं अल्फा, ठीक, इस एंगल को हम मान ले रहे हैं अल्फा, ठीक है। और जो आपका इसको मान ले रहे हैं गामा, और बीच वाले को मान ले रहे हैं बीटा, पूरे को मान ले रहे हैं क्या, पूरे को मान ले रहे हैं बीटा। यानी आपको प्रूफ क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो 180 डिग्री प्लस गामा है। ये आपको प्रूफ करना है, 180 डिग्री प्लस गामा है। अच्छा आप देखिएगा, अब आप देखिएगा कि अगर ये गामा है तो ये भी तो आपका यहाँ से यहाँ तक गामा होगा, क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक कि ये गामा है तो ये भी आपका गामा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा एक और चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर ये अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा। ये अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा, क्या 180 माइनस अल्फ़ा नहीं होगा, क्या 180 माइनस अल्फ़ा नहीं होगा। आप कैसे होगा, ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, और ये आपका ट्रांसवर्सल दिख रहा है, तो ये दोनों आपका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 180 माइनस अल्फ़ा और प्लस गामा, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आपको क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। यानी अगर हम कर दें 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस गामा, माइनस अल्फ़ा प्लस गामा कर दें तो आपको मिलेगा बीटा। क्या मिलेगा, बीटा। आप अल्फ़ा को उधर ले जाइए, ठीक है, आप अल्फ़ा को उधर ले जाइए तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस गामा। यही आपको प्रूफ करना था ऊपर, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये चीज़ें आपकी क्या हो गई हैं, प्रूफ्ड हो गई हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, कई बार जो कंस्ट्रक्शन करना होता है वो क्वेश्चन आपके लिए थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, ये आपका दिमाग ही आपको बताएगा, मैनिपुलेट करके आपका दिमाग ही आपको बताएगा। अगर नहीं बता पाया तो फिर क्वेश्चन में गड़बड़ी होने के चांसेस हैं, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं पर लिख दे रहे हैं हम आपका। क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या है कि AB इज पैरेलल टू CD, AB पैरेलल CD है, EF पैरेलल DQ है, EF पैरेलल DQ है। तो डिटरमाइन करना है आपको, क्या करना है, डिटरमाइन एंगल PDQ, ठीक, एंगल AED एंड एंगल DEF, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि सैटरडे नाइट्स है आज, और सैटरडे नाइट्स में आपको बैक टू बैक 3 लेक्चर मिलने वाले हैं आज। तो आप कहीं जो है कुर्सी छोड़ के जाइएगा नहीं, बिल्कुल तैयार रहिएगा, ठीक है। डिटरमाइन एंगल PDQ, एंगल AED एंड एंगल DEF, ठीक है। ये तीनों एंगल आपको क्या करने हैं, निकालने हैं, ठीक। और फिगर जो आपको दिया गया है, फिगर कुछ इस तरीके का है। ये आपकी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है, एक लाइन, और ये लाइन है आपकी AB, लाइन है आपकी AB, ठीक है, AB। और इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, थोड़ा सा और अच्छे से बना दिया जाए। ये लाइन आपकी यहाँ पर खींची गई है, ये इस तरीके से लाइन खींची गई है, ठीक है। और ये पॉइंट आपका P दिया गया है, और इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन है, ये आपकी, और ये है CD है, ठीक, ये आपका E है, और यहाँ से एक लाइन आपकी ये ऐसी गई है, ठीक, ऐसी गई है, और ये आपका क्या है, F, ये आपका क्या है, F, ठीक है। और यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन खींची गई है, इसके पैरेलल, और ये लाइन जो है क्या है, Q है, ठीक है, Q है। तो आपको दिया गया है कि AB, जो ये AB है वो पैरेलल है किसके, CD, यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। और EF ये लाइन आपको दिख रही है, और DQ
ई एफ और डी क्यू भी आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो आपको कुछ इसमें और दिया गया है कि नहीं, और आपको निकालना क्या है, ए ई डी ये निकालना है। और इसमें आपको दिया गया ये एंगल आपको दिया गया है 78 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल आपको दिया गया है 34 डिग्री, ठीक, 34 डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, समझना है, उसके बाद आंसर देना है। पहले खुद से आप ट्राई करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे। पहले आप खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ट्राई कर लिया आप लोगों ने, पॉज करके ट्राई कर लिया। चलिए आगे देखते हैं क्या निकालना है, एंगल ए ई डी, यानी एंगल ए ई डी, ये वाली एंगल आपको क्या करनी है, निकालनी है, ये वाली एंगल। तो ये वाली एंगल देख कर ही बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये एंगल निकालना है, मतलब बहुत ही आसान काम हो गया है। और सी डी और ए बी जो आपका है वो पैरेलल लाइन दिया गया है, सी डी और ए बी आपका क्या है, पैरेलल लाइन है। और पी ई आपका ट्रांसवर्सल, ये लाइन जो आपकी यहाँ से गई है, ये दोनों पैरेलल लाइंस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रही है, ठीक, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर 2 लाइन पैरेलल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल अगर 34 है तो ये भी आपका क्या होगा, 34 डिग्री। क्या होगा, 34 डिग्री, यानी एंगल ए ई डी जो है वो कितना हो जाएगा, ये आपका 34 डिग्री हो जाएगा, ठीक, कंप्लीट। हेड समझ में आया। एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ निकालना है, यानी एंगल डी ए है, ई ए है, एफ ई है, यानी ये एंगल आपको निकालना है, ये एंगल आपको निकालना है, एंगल डी ई एफ। अब आपको दिख रहा होगा कि 34 और ये एंगल तीनों मिल करके क्या बना रहे हैं, तीनों मिल करके आपका जो बना रहे हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये तीनों एंगल मिल करके आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपका बना रहे हैं तीनों मिलकर के। यानी अगर इसको और इसको ऐड कर दिया जाए तो आपका आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री। कितना आएगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा 180 डिग्री, ठीक, कितना आएगा आपका आंसर आएगा 180 डिग्री। यानी इसको अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लें, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम अल्फा मान लें तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 34 डिग्री प्लस अल्फा प्लस 78 डिग्री, और ये तीनों मिल करके क्या हो जाएंगे 180 डिग्री, क्योंकि आपका तीनों मिल करके लीनियर पेयर बना रहे हैं। तीनों मिल करके इस बार लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तीनों मिल करके लीनियर पेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो 34 और 78 आपका कितना हो जाएगा, 2 1 8 11 112, ठीक, प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री माइनस 112, तो अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 68। कितनी आ गई आपकी, 68। तो अल्फा यानी यही एंगल चाहिए था हमको, और ये एंगल आ गया है आपका कितना, 68 डिग्री। एंगल डी ई एफ, यानी एंगल डी ई एफ आपका कितना आ गया है, एंगल डी ई एफ आपका आ गया है कितना, 68 डिग्री, 68 डिग्री, ठीक है, 68 डिग्री। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। तो नोट कर लिया होगा, अब रब करते हैं और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है एकदम बढ़िया से। जो अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, जिसने भी अभी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, ठीक है। शेयर करते रहिए, आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आसान सा क्वेश्चन है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक, ये आपकी एक लाइन ये है, एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये है। ठीक, ये 3 लाइनें आपको दी गई हैं। ठीक है, अब लाइन का नाम मान लीजिए L लाइन है, ये M है और ये N है। ठीक, LMN 3 लाइन है। ये एंगल आपका है 3x, ये है आपका 2x और ये है आपका 5x। ठीक, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छा, ये 2x है तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका 2x होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये अगर 2x है तो ये भी आपका क्या होगा, 2x होगा। ये 2x है तो ये भी 2x होगा। अब तीनों मिल करके लीनियर पेयर बना रहे हैं, तीनों मिल करके लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यानी अगर आप कहें कि 3x प्लस 2x प्लस 5x इज इक्वल टू क्या, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों ऐड करेंगे आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और x की वैल्यू ही आपसे पूछी थी, कितनी हो जाएगी, 18। ठीक, 18 x की वैल्यू ही आपसे पूछी गई थी, कोई एंगल नहीं पूछा गया था, कोई एंगल आपसे नहीं पूछा गया था। ठीक है, कोई एंगल आपसे नहीं पूछा गया था, तो x की वैल्यू ही पूछी गई थी। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 18, और 18 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या है, कह रहा है AB इज पैरेलल टू CD एंड एंगल F इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल ECD, फाइंड एंगल ECD। ठीक है, AB पैरेलल CD, एंगल F 30 है, फाइंड करना है एंगल ECD। क्या निकालना है, ECD। फिगर आपको दिया गया है, फिगर आपको दी गई है कुछ इस तरीके की फिगर है। ये आपका है और ये आपका है। ठीक है, नाम देख लीजिए, नाम ये A है, ये B है। ठीक है, ये आपका C है, ये आपका D है, ये आपका E है, ये आपका F है। ये एंगल आपका क्या है, 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री। ये एंगल 90 है। ठीक है, चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, कहा गया है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू CD। एंगल F यानी ये 30 डिग्री है, आपको निकालना क्या है, एंगल ECD, यानी ये एंगल आपको क्या करना है, निकालना है। एंगल ECD, ये एंगल आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, बताइए कैसे निकालेंगे ये एंगल ECD आप कैसे निकालेंगे, एंगल ECD आप कैसे निकालेंगे, इस एंगल, बताइए बताइए। एंगल ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, आप यहाँ पर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, आप इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। एक वो तरीका भी है और एक तरीका आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, पैरेलल लाइन ड्रॉ करके भी आप कर सकते हैं, वो तरीका भी है आपका। चलिए, जैसे हम बोलते हैं कि इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो आपने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो पैरेलल लाइन ये भी है, पैरेलल लाइन ये भी है, तो ये 90 है, तो ये पूरा भी कंप्लीट आपका 90 होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो ये 90 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा, 60। ये कितना हो जाएगा, 60। और ये अगर 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 60, यानी कितना, 120 हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर, तो ये भी एंगल हो जाएगा 60, और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। ये तरीका है, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स में आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब एक जनरल क्वेश्चन आएगा तब तो आप इस तरीके की जो है
पैरेलल लाइन वगैरह ड्रॉ करके आप नहीं करेंगे, आप बिल्कुल सीधे से आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आया आपका 120 डिग्री। कितना आया 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। अब हम उस तरीके से भी आपको करके दिखा दे रहे हैं कि ये 90 है, ये 30 है, तो 120 हो गया ये। ठीक है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, दो एंगल का सम कितना है 120 डिग्री, तो तीसरा एंगल अपने आप कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो ये 60 हुआ तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, अब ये 60 हुआ तो ये कितना होगा 120, क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 120 डिग्री। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से भी आप कर सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करके करें तो लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर के जो है बनिस्बत एकदम सही रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लिए, नोट करिए, चलिए नोट कीजिए। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, वो बताने से पहले हम बोर्ड को रब कर दे रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट, इसमें आपको शो करना है, शो दैट हम हर थ्योरम का इस्तेमाल हो पाए क्वेश्चन में, ये हम चाहते हैं। इस वजह से हम हर तरीके के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सारी कंटेंट यहीं पर आपको मिल जाए। ठीक है, तो शो दैट AB इज पैरेलल टू EF, AB इज पैरेलल टू EF। अब AB और EF है कहाँ, ये आप क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन में एक बड़ा सा इस तरह से Z बना है, A और कुछ ये और कुछ ये, इस तरह सा Z आपको बना है। ठीक है, और ये है आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C और ये है आपका D। ठीक है, 1 सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखती है आगे। थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है बीच में, कोई बात नहीं से, ठीक है, डोंट माइंड। ठीक, तो ये आपका जेड आकार का एक फिगर बना है और साथ में यहाँ से इसकी एक पूँछ भी निकली है। मैं आपको इसकी पूँछ बना दे रहे हैं, ये है और ये कुछ पैरेलल है। ठीक, और ये एंगल जो आपको है वो 66 डिग्री गिवन है। ठीक है, और ये आपका 36 डिग्री गिवन है, ये आपका 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये आपका 150 डिग्री गिवन है। ठीक है, और ये आपका F पॉइंट। ठीक है, F पॉइंट है, ये आपका E है, ये आपका E है। ठीक, अब शो क्या करना है आपको कि AB और EF आपस में पैरेलल हैं, ये आपको शो करना है। तो AB और EF पैरेलल है, ये आपको शो करना है। तो पैरेलल लाइन शो करने के लिए आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो पैरेलल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो पैरेलल हो जाएगा, अगर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो भी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही हम खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे और EF को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ ताकि अच्छे से इसका विजुअलाइजेशन कर सकें। पीछे से थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे फॉर द विजुअलाइजेशन। ठीक, अब आप देखेंगे इसको। ठीक, अब आपको ये दिख रहा होगा और EF इज पैरेलल टू CD, EF इज पैरेलल टू CD। ठीक है, ये आपको दिया गया है। ये जो है ये लाइन EF, एक और चीज लिख लीजिए, EF यहाँ पर लिखा नहीं है, गिवन है ये आपका गिवन है, मैं आपको लिख देता हूँ। EF इज पैरेलल टू
EF इज पैरेलल टू CD। ठीक है, नहीं भी गिवन होता तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में ये चीजें गिवन होनी जरूरी है, अदरवाइज आप ट्रायंगल में पहुंच जाएंगे, फिर आप ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना स्टार्ट कर देंगे, जो कि यहाँ पर जो है सही नहीं है। यहाँ पर आप ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको EF और CD क्या है, पैरेलल दिए गए हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये दोनों एंगल अगर हम मिला लें 36 और 30 मिला लें तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66। और EF और CD चूंकि पैरेलल है, EF और CD चूंकि पैरेलल है, तो ये और ये एंगल कैसे हो जाएंगे आपस में इक्वल। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपके करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, लाइंस विल बी पैरेलल, यानी ये लाइन आपकी और ये लाइन आपकी पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी 36 + 30 66, और ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 66 डिग्री। ठीक है, 66 डिग्री। अब बात करते हैं AB और इस EF लाइन की बारे में बात करते हैं। AB और EF लाइन के बारे में बात करते हैं। यही दोनों लाइनें हमको पैरेलल प्रूफ करनी है, तो हम इसमें चाहे करस्पॉन्डिंग एंगल, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चाहे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कुछ ना कुछ के बारे में जरूर सोचेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एंगल यानी ये 66 यानी एंगल ABC, और आपको हम इसको एक नाम दे रहे हैं, X नाम दे रहे हैं, तो एंगल BXF ये इक्वल है, और ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुए तो लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, तो चूंकि आपको यहां पर दिख रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूं, चूंकि एंगल ABC यानी ये वाला एंगल, ठीक, इक्वल है किस एंगल के, एंगल BXF, किसके, BXF, और ये दोनों कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर की वजह से इसको किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये आपको दिया गया है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, and these angles are alternate interior angles, so lines जो है आपकी lines AB parallel to, तो lines AB parallel to EF। ठीक, लाइन AB और EF आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, इन फिगर लाइंस AB एंड CD, लाइंस AB and CD are parallel, AB and CD are parallel, and P is any point, and P is any point between the two lines, between the two lines, prove that क्या प्रूव करना है, एंगल ABP प्लस एंगल CDP इक्वल्स टू एंगल DPB, ये इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। in figure lines AB and CD are parallel and P is any point between the two lines, प्रूफ करना है। ठीक है, तो फिगर आपको देख लीजिए। फिगर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। ठीक, तो ये लाइन है आपकी AB,
और ये है आपका CD, ठीक। और P इज़ एनी पॉइंट बिटवीन द टू लाइन्स, दोनों लाइन के बीच में P कोई पॉइंट है, तो यहाँ से हमने इसको मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, इसमें मिलाया गया है, ठीक है, फिगर में। अब एंगल ABP प्लस एंगल CDP इक्वल टू एंगल D, तो यहाँ पर B और D यहाँ पर है, B यहाँ पर लिख लीजिए और D यहाँ पर है, ठीक, ऐसा लिखा गया है। तो ऐसा आप भी लिख लीजिए, ठीक है, ऐसा आप भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, कि एंगल ABP यानी ये वाला एंगल, ठीक, और एंगल CDP यानी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का जब सम करना है तो आपको क्या मिलेगा, एंगल DPB यानी ये वाला एंगल आपको मिलेगा। इन दोनों एंगल्स को आप ऐड करेंगे तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा। और इसको कौन प्रूफ करेगा, प्रूफ करके पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसका सही आया, किसने प्रूफ कर पाया सही तरीके से किसने प्रूफ किया, ठीक है, सही तरीके से किसने प्रूफ किया। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करें। आप लोगों ने पॉज करके इस क्वेश्चन को कर लिया होगा और हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम इसको प्रूफ करने के लिए है कि आप एक जो है यहाँ से पास होती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक पैरेलल लाइंस आप यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ की, ठीक है, एक पैरेलल लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ किया है और दिया गया है, क्या दिया गया था, AB और CD पैरेलल है, AB CD पैरेलल है। तो ये लाइन जो है दोनों के पैरेलल हो जाएगी, दोनों के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और इसको हम मान लें थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा और इसको मान लें थोड़ी देर के लिए बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसको मान लें हम क्या, गामा, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा के आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। अब देखिएगा, अब ये एंगल अल्फ़ा है और ये लाइन AB और इसको नाम दे दे रहे हैं EF। लाइन AB और EF कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो जब ये और ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, यानी ये अगर एंगल अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है वो भी अल्फ़ा होगा, ठीक है, वो भी अल्फ़ा होगा। अब नीचे वाले दोनों लाइन में आ जाइए, CD और EF भी पैरेलल हैं, CD और EF भी पैरेलल हैं। तो ये एंगल अगर बीटा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यानी पूरा कंप्लीट एंगल यहाँ से ये वाला पूरा कंप्लीट एंगल जो आपको मिल रहा है वो अल्फ़ा प्लस बीटा मिल रहा है। और अल्फ़ा प्लस बीटा मिल करके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, इस फिगर में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा मिल रहा है। तो आपका यहाँ से प्रूफ होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। सबसे पहला काम आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक लाइन विच इज पैरेलल टू एनी ऑफ द लाइन, ठीक है, जो कि किसी भी एक के पैरेलल है तो वो अपने आप दोनों के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, काम कर लिया। और लाइनें जब पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, और अल्फा ये तो अल्फा ये भी होगा अल्फा, ठीक है, बीटा ये तो बीटा ये भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्फा प्लस बीटा मिल करके क्या हो रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा मिल करके क्या हो रहे हैं, आपका गामा बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, गामा बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें प्रूफ होती हुई दिख रही हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है, और आगे भी आप तैयार रहिए। अभी भी अब तुरंत ही नेक्स्ट लेक्चर आपका आने वाला है, तो गेट रेडी। आज सोना नहीं है आपको, आज पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो अभी सोना बिल्कुल भी नहीं है, हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।